वक्त एक बड़ी खबर आपको बता देते हैं। नेपाल के काठमांडू में सड़कों पर युवा संसद भवन में घुसे हैं। तो ये बड़ी खबर इस वक्त निकलकर सामने आ रही है। नेपाल से ये जानकारी मिल रही है जहां पर संसद भवन में प्रदर्शनकारी घुस चुके हैं। युवाओं का यह प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। संसद में ये प्रदर्शनकारी घुसे हुए हैं। सोशल मीडिया बैन किए जाने पर प्रदर्शन इनके द्वारा किया जा रहा है। तो भ्रष्टाचार के खिलाफ युवाओं का ये प्रदर्शन देखने को मिला है। पुलिस ने आंसू गैस के गोले भी छोड़े हैं। तो अब ये प्रदर्शन और ज्यादा तेज होता हुआ नजर आ रहा है। तो नेपाल के काठमांडू से ये जानकारी आपको दे रखे हैं। सोशल मीडिया बैन किए जाने के बाद ये प्रदर्शन और ज्यादा उग्र होता हुआ नजर आया है और अब संसद भवन तक ये प्रदर्शनकारी पहुंच चुके हैं। इस वक्त मेरे सहयोगी विवेक मेरे साथ जुड़ चुके हैं। विवेक, क्या ताजा अपडेट फिलहाल? बिल्कुल, देखिए दीपेश, 4 तारीख को यानी कि 4 सितंबर को नेपाल की सरकार ने 26 एप्लीकेशन पर बैन लगाया था। इसमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म थे, फेसबुक था, ट्विटर था, यूट्यूब था, तो ऐसे प्लेटफॉर्म, इंस्टाग्राम भी था उसमें। ऐसे प्लेटफॉर्म पर बैन लगाने के बाद जो जेन ज़ी जिसे कहा जाता है, उस उम्र के लोग अब इस पूरे मामले के सामने विद्रोह कर रहे हैं। वजह 2-3 है। एक बड़ी बात यह है कि यहाँ के लोगों का ये कहना है कि वो इन प्लेटफॉर्म के जरिए बिजनेस करते हैं, तो उनको ये बड़ा लॉस हो रहा है। बड़ी बात यह भी है कि टिकटॉक बैन नहीं किया गया है। सरकार ने कहा है कि जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं वो नेपाल में अपना दफ्तर खोलें और जो ग्रीवेंस सिस्टम होता है, यानी कि जो शिकायत के अधिकारी होते हैं, जो शिकायत सुनते हैं, उन अधिकारियों को अपॉइंट किया जाए, यानी कि नेपाल में रजिस्ट्रेशन भी बाकायदा हो। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, तो नेपाल के सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था। उसके बाद 26 एप्लीकेशन को बैन कर दिया गया था। अब यहाँ पर जो बेरोजगार युवा है नेपाल के और जो जेंसी हैं, वो ये कहते हैं लगातार कि हम इस प्लेटफॉर्म के बैन होने के बाद क्या करेंगे, क्योंकि कई ऐसे लोग हैं जो इससे जुड़े हुए बिजनेस करते हैं, लेकिन टिकटॉक बैन नहीं है। इस पर आकर अब लोग जो है विद्रोह कर रहे हैं। हम देख रहे हैं सड़कों पर हजारों की संख्या में यहाँ पर जेंजी, यानी कि जिनकी उम्र लगभग 18 से 25 साल की है, वो यहाँ पर पहुँच गए हैं और लगातार विद्रोह कर रहे हैं। बड़ी बात यह है कि नेपाल सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि जब तक जितने सोशल मीडिया एप्लीकेशन है, अगर वो अपने ऑफिसेज नेपाल में नहीं खोलेंगे, तब तक वो इस बैन को नहीं हटाएगा। लेकिन वहां पर बैन के पीछे की सबसे बड़ी वजह सरकार की तरफ से यही बताई गई है। विवेक, अमर कुछ बताना चाह रहे हैं, 1 मिनट रुकिए। अमर, बिल्कुल विवेक, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ और दर्शकों को भी बताना चाहता हूँ कि नेपाल के जो युवा प्रदर्शन पर उतरे हैं, ये कोई एक दिन का गुस्सा या 4 सितंबर को लगे बैन का गुस्सा नहीं है। ये पिछले 10 सालों के गुस्से का परिणाम है। 2015 में जब नेपाल का संविधान परिवर्तन हुआ, उसके बाद से कई क्षेत्रीय संगठन, कई क्षेत्रीय जातियां ऐसी थीं जो उस परिवर्तन को स्वीकार नहीं कर पाई। इसके बाद केपी शर्मा ओली प्रधानमंत्री बनते हैं और लगातार उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं। हाल ही में काठमांडू के जो मेयर थे, उन्होंने 100 अरब के घोटाले का आरोप लगाया और कहा कि चाय बागान में जो घोटाला हुआ है उसके सीधे सीधे जिम्मेदार प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली हैं। जिसके बाद से जो बेरोजगार युवा हैं और पिछले 10 सालों में बढ़ती बेरोजगारी और राजनीतिक अस्थिरता, जिसके बाद युवाओं का यह साफ तौर पर कहना था कि कहीं ना कहीं जो राजनीतिक पार्टियां वो केवल अपने फायदे के लिए और सत्ता में बने रहने के लिए काम कर रही हैं और लगातार ना पिछले 10 सालों में कोई बड़ी भर्ती नेपाल में की गई है और ना ही युवाओं की तरफ सोचा गया है। और जब युवाओं का उग्र प्रदर्शन होने लगा, उसके बाद इस प्रेशर में यह फैसला लिया गया कि 4 सितंबर को सभी सोशल मीडिया 26 प्लेटफॉर्म ऐसे थे जिनको बैन कर दिया गया ताकि युवाओं की आवाज ना उठ पाए। जिसके बाद उस सब का यह गुस्सा है और पिछले 10 सालों का यह गुस्सा है कि आज संसद के अंदर नेपाल के युवा घुस गए। विवेक, ये बड़ी बात है। अमर बता रहे हैं कि इसका बैकग्राउंड क्या है, इसकी हिस्ट्री क्या है, लेकिन समझना ये होगा कि वहां पर जो युवा है दीपेश, वो इस मांग को लेकर कि आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जहां पर वो अपनी आवाज रख सकते हैं, अपनी बात कह सकते हैं, उनको खोला जाए। और वहां पर अभी बहुत कम ऐसे प्लेटफॉर्म बचे हुए, टिकटॉक या 1-2 और बचे हुए जहां पर वो अपनी बात कह सकते हैं। लेकिन जिस तरह से नेपाल में विद्रोह की आग यहां पर सुलगती हुई नजर आ रही है, ये ओली सरकार के लिए किसी भी लिहाज से ठीक नहीं है। अभी मौजूदा स्थितियां क्या है, अभी क्या नजर आ रहा है वहां पर? क्या जो टीमें हैं वो पहुंच चुकी हैं? इन युवाओं को क्या बाहर निकालने की तैयारियां चल रही हैं? प्रदर्शन को कंट्रोल करने के लिए क्या कुछ हो रहा है? विवेक, कोई जानकारी मिल पाई? देखिए, प्रदर्शन को कंट्रोल करने के लिए वहां पर सुरक्षा बल वहां पर तैनात हैं। पुलिस ने आंसू गैस का इस्तेमाल किया है। भीड़ को तितर-बितर करने के लिए कोशिशें की जा रही हैं। जो वहां पर युवा थे, वो संसद परिसर में दाखिल होना चाहते थे, तो उनको रोकने के लिए सारी व्यवस्था की गई है जैसी की जाती रही है। लेकिन संसद तक अगर वहां के युवा पहुंच रहे हैं, अमर बता रहे थे कि बेरोजगार युवा वहां पर पिछले 10 साल से सरकार की अस्थिरता, ये सारा मतलब आप ये समझिए कि लोगों का जो गुस्सा था वो सड़कों पर निकलकर सामने आया है। सरकार के खिलाफ गुस्सा, नाराजगी सामने आई है। ऊपर से ऐसे प्लेटफॉर्म का बैन हो जाना जिसके जरिए वो अपनी बात कहते थे। इसलिए ये माना जा रहा है कि नेपाल में अभी ये युवाओं की जो नाराजगी है वो लगातार सामने आती रहेगी। हो सकता है अमर, जिन बातों का जिक्र आप और अमर कर रखे हैं, ये जो विफलताएं हैं वो सरकार पर ही सवाल खड़े करती है कि आखिर जब इतने लंबे समय से ये विद्रोह चल रहा था, नाराजगी देखने को मिल रही थी युवाओं की, तो फिर उस पर ध्यान दिया जाना चाहिए था, उसे कंट्रोल किया जाना चाहिए था। एक बड़ी नाकामी दर्शाता है।
एक बड़ी नाकामी है अमर, क्योंकि दीपेश जैसा कह रहे हैं कि पुराने समय से आपने 10 साल का जिक्र किया, पिछले काफी समय से युवाओं की नाराजगी सामने आ रही थी, सरकार इसको समझ नहीं पाई है और अपने हित साधने में लगी रही, इसलिए आज सड़कों पर गुस्सा फूटता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल, और मैं एक बात और ऐड करना चाहूंगा कि कोई पहली बार नहीं है जब हम इस तरह से देख रहे हैं। पिछले एक साल में तीसरा देश है नेपाल जहां पर इस तरह की हरकत हुई। इससे पहले श्रीलंका देख लीजिए, आप राष्ट्रपति भवन में घुस गए थे, इसके पहले बांग्लादेश घुस लीजिए, देख लीजिए, उनकी तो प्रधानमंत्री को हमने शरण दी थी, अब गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पर उनको 7 से 10 दिन तक रखा था। इसके बाद अब ये तीसरा देश नेपाल है। भारत के इर्द गिर्द जितने देश हैं उनमें पिछले एक साल में ये तीसरी घटना है जब इस तरह से युवा प्रदर्शन कर रहे हैं, और ये 10 सालों का ही गुस्सा है, क्योंकि केपी शर्मा ओली पर लगातार भ्रष्टाचार के आरोप लगते रहे, वो कभी सामने नहीं आए, उन्होंने इस पर सफाई नहीं दी, और इन सबसे बड़ी बात, भ्रष्टाचार से बड़ी बात कि युवाओं को रोजगार नहीं मिला। रोजगार और आर्थिक जो अस्थिरता थी वो राजनीतिक अस्थिरता में बदली, जिसकी वजह से ये पूरे प्रदर्शन हो रहा है, और पिछले 10 सालों का गुस्सा आज सड़क पर। मतलब लेकिन कुल पिछले मिलाकर दो दीपेश अगर हम कर्फ्यू लग गया प्रदर्शनों है का दो देशों काठमांडू का में। जिक्र कर रहे हैं तो वहां तो धार्मिक उन्माद बहुत ज्यादा बड़ी वजह मानी जा रही थी। ये थोड़ा सा इससे इतर नजर आ रहा है क्योंकि यहां भ्रष्टाचार का जिक्र हो रहा है, यहां युवाओं की बेरोजगारी का जिक्र हो रहा है, यहां ये देखने को मिल रहा है कि जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उनको बैन कर देने के बाद आक्रोश और ज्यादा बढ़ जाता है, जो ये दर्शाता है कि समय रहते इन युवाओं की बातों को, इन युवाओं की भावनाओं को, इन युवाओं की दिक्कतों को नहीं समझा गया। लगातार हम देखते रहे हैं कि इस तरह की स्थितियां तब ज्यादा पनपती है जब सरकार दरवाजे बंद कर लेती है, जनता की बात सुनने से इनकार कर देती है। और ये साफ साफ पर इसे कहा गया था जब 26 एप्लीकेशन बैन किए गए थे कि सरकार ने दरवाजे बंद कर दिए हैं। सरकार ने इसके पीछे तर्क यह दिया था कि आपने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया, इन कंपनियों को कहा था। हालांकि सरकार ने अभी भी ऑप्शन खोल रखा है। सरकार ये कह रही है इन कंपनियों से जो फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम वगैरह कंपनी चलाती है, अमेरिकन कंपनी है, यूट्यूब चलाती है, इनसे कहा गया है कि आप आइए नेपाल में अपना दफ्तर खोलिए, अपने लोगों को यहां पर बैठाइए ताकि कोई शिकायतें हो लोगों की वो दूर हो सके, उसके बाद हम इस बैन को हटा देंगे। लेकिन लोगों की नाराजगी इस कदर आएगी शायद सरकार ने सोचा नहीं था। संसद परिसर में लोग घुस गए हैं, उनको तितर बितर करने की कोशिश की गई है, प्रदर्शनकारियों को रोका गया है, कर्फ्यू काठमांडू में लागू कर दिया गया है। फिलहाल हालात तनावपूर्ण जरूर बने हुए हैं, लेकिन स्थिति कंट्रोल करने के लिए लगातार कोशिश की जा रही है। और ओली सरकार के लिए ये इतना आसान नहीं होगा क्योंकि युवा पीढ़ी की नाराजगी है। अन्य वर्ग में देखा जाता है कि वो बात से समझ जाते हैं, लेकिन युवा पीढ़ी हमेशा ये माना जाता है कि वो जिस मांग को लेकर अड़े रहते हैं उस मांग को मनवाने तक अड़े रहते हैं। और ये यहाँ पर दिख भी रहा है, जो काठमांडू की सड़कों पर, नेपाल की सड़कों पर नजर आ रहा है। कई शहर इससे जो है प्रभावित होते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मैं रोक रहा हूं विवेक, आपके पास लौटूंगा, लेकिन जरा ये वो तमाम ऐप जिनका जिक्र आप और हम कर रहे हैं, इसमें फेसबुक है, फेसबुक मैसेंजर है, इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है, व्हाट्सएप है, ट्विटर है, लिंक्डइन है, इसके अलावा स्नैपचैट है, ये तमाम ऐप जो हैं वो बैन कर दिए गए हैं। कुल मिलाकर लगभग 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 ऐप यहां पर बैन किए गए हैं। और यही कारण है कि इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को बैन करने के बाद से अब स्थितियां और ज्यादा वहां पर गड़बड़ाती हुई नजर आ रही है। वहां अब जो भीड़ है वो आक्रोशित नजर आ रही है, और ये भीड़ जो है वो अब उपद्रव करती हुई दिखाई दे रही है, संसद के अंदर दाखिल होती हुई दिखाई दे रही है, जो दर्शाता है कि कैसे युवाओं की बातों को अब दरकिनार करने की वजह से यह आक्रोश वहां पर पनप रहा है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया विवेक, इस तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए।